विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया। आज आपको तृतीय व्यक्ति का एक सूत्र होता है, ये नांग विकार है, उसको पढ़ाने जा रहा हूं। ये नांग विकार है। ये इसके अंदर तीन शब्द हैं कि ये न है, फिर आगे इसके अंग है और फिर विकार है। तीन शब्द है। एक होता है अंग होता है और एक होता है अंगी। एक है अंग और एक क्या होता है अंगी। अंगी का अर्थ है, जैसे अंगी का अर्थ हो जाएगा प्राणी, कोई भी, जैसे गाय, भैंस, आदमी, घोड़ा, खच्चर, व्यक्ति विशेष, राम, मोहन, सीता, गीता, गोपाल, कृष्ण, जो कोई भी, यानी अंग और अंगी दो चीज होंगी। जैसे एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या होगा, अंगी होगा, और उसके पार्ट होंगे, शरीर के भाग होंगे। जैसे ये बाल हैं, बालों के बाद जैसे ये कान है, कानों के बाद जैसे ये आंख है, आंख के बाद जैसे ये मुंह है, मुंह के बाद जैसे ये पीठ है, पीठ के बाद जैसे ये हाथ है, हाथ के बाद जैसे ये पैर हैं। तो ये हमारे जैसे एक व्यक्ति विशेष के बॉडी के अंगी के अंग इस प्रकार से हैं। अंगी में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि अंगवाची शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मैं आपको यूं कहूं, अंगी का अर्थ क्या होगा, प्राणी, और अंग का अर्थ क्या होगा, के भाग, प्राणी के भाग में, यानी प्राणी के अंगवाची शब्दों में यदि विकार दिखाई दिया जाए, विकार दिखाई दे, तब उन अंगों में तृतीय व्यक्ति होती है। तृतीय व्यक्ति होती है। कोई यूं कहे, राम लंगड़ा है, मोहन काना है, गोपाल गंजा है, कृष्ण अंधा है, सीता गूंगी है, रमा पीठ से कुबड़ी है, गोपाल पैर से लंगड़ा है। अब देखो इनके अंदर देखो कुछ ये सेंटेंस है। क्या करेंगे हमें, इसके अंदर कहा राम लंगड़ा है। अब कौन लंगड़ा है, कौन लंगड़ा हो गया, अंगी लंगड़ा हो गया। अंगी कौन है, राम है। राम कभी लंगड़ा हो सकता है क्या? राम ही काना, राम ही लंगड़ा, राम ही गुंजा यानी गंजा, राम कुबड़ा, राम लूंज, राम में पहले से अशक्त, राम ये शब्द है ना, राम में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि राम हमारा क्या होता है बच्चों, प्रधान करता होता है। क्या होता है, प्रधान करता होता है। और ये अंगी है, क्या है, अंगी है। अंगी में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा, तो किस में होगा, के अंगवाची शब्द में। यहां मानते हैं हमारा अंगी है राम, लेकिन देखो
लंगड़ा किस में होता है? पैर में होता है। किससे होता है? पैर के द्वारा होता है। तो पैर अंगवाची शब्द का यहां प्रयोग नहीं हुआ है, तो वस्तुतः अब क्या करना पड़ेगा? राम है खंजय। खंजय में क्या होता है? लंगड़ा। कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया? प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग है, क्योंकि इसमें क्या है? हमारा अंगी तो है, लेकिन क्या नहीं है? अंग नहीं है। क्या नहीं है? अंग नहीं है। तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किस में होगा? अंगी के विकारवाचक अंग में ही तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, न कि अंगी में, यानी व्यक्ति विशेष में नहीं होगा व्यक्ति का प्रयोग। वस्तुतः व्यक्ति के पार्ट जो शरीर के भाग होंगे, जैसे वृक्ष के भिन्न भिन्न भाग, जैसे आदमी के भिन्न भिन्न भाग, जैसे पशु के भिन्न भिन्न भाग, और उनमें यदि कोई विकार दिखाई दे, उन विकारवाचक अंग वाची शब्द में ही तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा शब्द देखो, मोहन हमारा प्रदान करता है और उसको काना बता दिया गया, तो मोहन थोड़ी काना होता है, मोहन काना नहीं होता है, मोहन है काना है। क्या है? मोहन है काना। अभी इस व्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गोपाल गंजा है, गोपाल है, कलवाट है, गोपाल गंजा है। अभी इसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग है, क्योंकि व्यक्ति तो है, अंगी तो है, लेकिन किसका प्रयोग नहीं हो रहा है? अंग का नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से कृष्ण है, वंदा है, तो क्या करेंगे? कृष्ण अंध, सीता गूंगी है, तो सीता का सीता, और गूंगी का मुख है। अब देखो, ये यहां से राम से लेकर के यहां तक सारे के सारे क्या है? हमारे व्यक्ति विशेष है। क्या है? व्यक्ति विशेष है। और उसके अंदर क्या बता दिया गया? विकार बता दिया गया। व्यक्ति यदि विकारवाची होगा तो उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कोई गांव में जनेत आ जा, बारात आ जा, और भी गांव में के औरतां एक परिपाटी हुए, वे सारी जार दुल्हन देखा है, बीन ने देखा है, और वो बीन के हुए एक आंखों कानो हुए, कानो है देख कर वापिस धर्म गले में पाछे आपा पे घर आवे। एक कुबदी लुगाई हो बाके भाई गांव को बीन तो कानो है, गांव को पूरे गांव को कभी बीन हो के पहली बात तो एक आदमी पूरे गांव को बीन को नहीं हुआ, ठीक है। और फिर वो बीन कानो है, बीन कानो थोड़ी है उसके, बीन का तो और भी बहुत सारा भाग है, आंख है, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, पीठ है, यानी उसके और भी पार्ट है। तो हम लोग क्या है, हमारे प्रयत्न लागो के कारण ऐसा बोलते हैं। लंगड़ो आदमी बगे भाई, आदमी लंगड़ो है, लेकिन ऐसा यदि बोलेंगे ना आदमी लंगड़ा जा रहा है तो प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि उसके किसको पार्ट को नहीं बताया गया इस वाक्य में। आदमी पैर से लंगड़ा है, वह जा रहा है, यदि ऐसा हो तो पैर में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? तृतीय व्यक्ति। और आदमी लंगड़ा है जा रहा है तो आदमी में कौन सी व्यक्ति रहेगी? फिर प्रथमा व्यक्ति रहेगी। तो कह रहे हैं कि अंगी को यदि आप लंगड़ा, लुल्ला, काना, अंधा, बहरा, ऐसक, असमर्थ, जो भी आप अंगी को यदि बताते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह प्रदान करता होता है। प्रदान करता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हमारा ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है? अंगी है। क्या है? अंगी, यहां तक। लेकिन यहां जाओ, अब ये क्या कर रहा है? रमा पीठ से कुबड़ी है। अब ये एक तो होता है रमा कुबड़ी, रमा कुबड़ी है, रमा क्या है? कुबड़ी है। यदि ऐसा होता तो क्या करते? अब इसमें क्या दे दिया देखो, रमा पीठ से, पीठ एक व्यक्ति के पीछे का भाग होता है यहां, और कुब का अर्थ होता है इस प्रकार से एक सिस्टम हो जाता है, ऊंचा भाग उठा होता है, वो फिर यूं ही चलता है, ऐसे इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से ऊपर नहीं हो पाता है। तो ऊंट के जैसे पीठ थुई नहीं होती है क्या, उस प्रकार से पीठ का भाग किसी व्यक्ति विशेष का विकार युक्त होता है, ऊपर की ओर उठा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कुबड़ा, कुबड़ी, कुब निकली हुई, ऐसा बोलेंगे, विकार होता है पीठ का भाई। तो अब ये ना
रमा में तो प्रथमा विभक्ति रह गया रहेगा रमा, लेकिन कुबड़ा किससे है? पीठ से, तो क्या करेंगे पृष्ठ, पृष्ठ यानी पीठ और ठे और ना पृष्ठ और कुब्ज, कुब्ज यानी कुबड़ा। लेकिन आप इसमें देखो रमा क्या है? कुबड़ी है। रमा क्या है? कुबड़ी है। तो यहाँ क्या है? अंगी है, व्यक्तिवाचक शब्द है। व्यक्तिवाचक शब्द कभी विकार से युक्त नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का जो अंग है वह अंग ही विकार से युक्त होगा। तो हम रमा का क्या करेंगे? रमा, और कुब्ज का क्या कर देंगे? कुब्ज। इस प्रकार से कर देंगे। मेरा कहने का अर्थ हुआ हमारा जो शरीर है उसका सबसे पहला भाग हम ये कहेंगे व्यक्ति बालों से गंजा है। व्यक्ति बालों से गंजा है, तो ये गलत वाक्य है, बल्कि हम क्या सेंटेंस बोलेंगे? विकार पहले हमारे सबसे ऊपर के भाग को ले लो। ये हमारा सिर है, तो कहेंगे व्यक्ति सिर से गंजा है। व्यक्ति गंजा है तो कौन सी व्यक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। नरह खलवाटा है, नरह गंजा है, व्यक्ति क्या है? गंजा है। तो व्यक्ति गंजा है तब तो कौन सी व्यक्ति आएगी? प्रथमा व्यक्ति आएगी। लेकिन व्यक्ति किससे गंजा है? सिर से गंजा है, क्योंकि गंजे की स्थिति क्या होती है? व्यक्ति की बॉडी का भाग सिर होता है, ठीक है। तो उस सिर शब्द में कौन सी व्यक्ति आएगी? तृतीया व्यक्ति आएगी। हमारा विकार कौन है? सिर है। विकार से युक्त क्या है? सिर है। तो सिर में कौन सी व्यक्ति आएगी? तृतीया व्यक्ति आएगी। देखो पहला व्यक्ति के शरीर का विकार वाची अंग सिर होता है, वह गंजा होता है। बालों से रहित स्थिति में हो तो वह गंजा होता है। राम सिर से गंजा है, राम में तृतीया व्यक्ति नहीं होगी, बल्कि राम के पार्ट भाग सिर में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया का प्रयोग होगा। एक दूसरा हमारी कानों की स्थिति है। कान कितने होते हैं इंसान के? वह कान से भरा है, वह कानों से भरा है। कान से भरा है तो क्या होगा? तृतीया का एक वचन होगा। और कानों से भरा है, हिंदी में तो यूं मानते हैं कि ये बहुवचन है, लेकिन व्यक्ति विशेष के कितने कान होते हैं? 2 कान होते हैं। तो वस्तुतः वहां तृतीया का केवल और केवल द्विवचन का प्रयोग होगा। कर्णाभ्याम बधिर, कान से बहरा करने न बधिर, कानों से बहरा कर्णाभ्याम बधिर। तृतीया का बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि कान हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब हमारी तीसरा पार्ट हमारा क्या हुआ? आंख हुआ। राम आंख से काना है, तो आंख है, नेत्र होता है, नेत्रेण अक्ष होगा, अक्षना चक्षु है, चक्षुषा, और काना यानी काना, यानी अंधा है, अंधा है। आंख से अंधा है। और कितना हो गया? सिर से गंजा, कान से बहरा, आंख से अंधा। अब नीचे हो, मुख, मुंह से गूंगा। मुंह कितने होते हैं? मुंह एक होता है। मुंह से गंजा, तो मुंह का मुख और मुख का मुखेन, तृतीया का क्या आएगा? एक वचन आएगा। जैसे राम मुख से गंजा है, तो गंजे का गंजे है शब्द होता है संस्कृत में। अभी मैं अलग अलग सेंटेंस बताऊंगा। अब देखो कहां से चले थे? सिर से गंजा, कान से बहरा, उसके बाद आंख से अंधा, फिर उसके बाद मुंह से गूंगा, मुंह से गूंगा। ये विकार हमारे बॉडी के जो पार्ट है, उन पार्टों के अलग अलग किस में क्या विकार होता है। अब इससे और पीछे नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारा पृष्ठ भाग होगा। पीठ से कुबड़ा, पीठ से कुबड़ा, पीठ से कुबड़ा, ये हमारा शरीर का एक अंग होता है और इसमें क्या होता है? विकार होता है। अब देखो उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं? हाथ आ, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं? हाथ आ जाते हैं। हाथों में विकार क्या होता है? लुंज, लुंज में क्या होता है? विकार होता है। जैसे पाणिना कोणी, कोणी, कोणी का अर्थ लुंज होता है। लुंज का अर्थ होता है जैसे यूं विकार है, इस प्रकार से विकार, ऐसे हो, ऐसे हो, जो भी है इस प्रकार से। हमारे बालक था अभी पीछे रीट में पढ़ करके गया है, एक हाथ से लोटे को पकड़ना था, एक हाथ से पानी के लोटे को पकड़ता था, दूसरे हाथ से यानी यूं लोटा पकड़ा, इस प्रकार से लोटा पकड़ा, दूसरे हाथ से यहां से इसको पकड़ा और इस प्रकार से यूं जूझता जूझता देखता और यूं पानी पीने लग गया और फिर उसको रख दिया लोटे को
और फिर हाथ को अलग कर लिया, वस्तुतः उस हाथ में क्या है? विकार है। क्या है? विकार है। विकार युक्त हाथ किसी का जैसे यूं हो जाता है, किसी का यूं हो जाता है, किसी का इस प्रकार से हो जाता है, किसी का ऐसे हो जाता है। कोई भी स्थिति में हाथों में यदि विकार हो तो उसको संस्कृत में कोणी बोलते हैं और हिंदी में लुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंज बोलते हैं। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं तो हमारे पैर आ जाते हैं। पैरों में पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखो, एक पैर में विकार होगा तो हम है ना उसको लंगड़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंगड़ा बोलेंगे। पैर से लंगड़ा है भाई, एक टांग यदि सही होगी, एक यदि विकार युक्त होगी तो हम पैरों में क्या किस चीज को डाल देंगे? लंगड़ापन को डाल देंगे। तो वस्तुतः राम पैर से लंगड़ा है। तो पैर शब्द कितने हो गए? होते तो 2 है, लेकिन एक तो ठीक है, उसका एक ही तो विकार युक्त है। तो तृतीय का क्या आएगा? एक वचन है। क्या आएगा? एक वचन आएगा। दोनों पैरों से आ सकता है। कोई विकलांग जैसे पांगड़ा कोई व्यक्ति होता है और उसकी कोई स्थिति नहीं होती दोनों पैरों से चलने की, तो वस्तुतः हम उसको क्या बोलेंगे? अशक्त। क्या बोलेंगे? अशक्त बोलेंगे। अशक्त, पैरों से अशक्त है तो पैरों से का अर्थ क्या हो गया? पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो तृतीय का क्या आएगा? डिवीजन आएगा, न कि बहुवचन आएगा। तो पैर से लंगड़ा में कितने पैर से लंगड़ा है? एक पैर से है, तो तृतीय का क्या आएगा? एक वचन आएगा। और पैरों से अशक्त तो वस्तुतः क्या आएगा? तृतीय का द्विवचन का प्रयोग होगा। ये एक व्यक्ति विशेष की बॉडी के पार्ट होते हैं। इन पार्टों में यदि विकार दिखाई दिया जाए तो इन पार्टों वाले शब्द जो अंगवाची जो शब्द होते हैं के साथ ही तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, न कि अंगी में व्यक्ति विशेष में तृतीय का प्रयोग नहीं होता है। व्यक्ति के अंगों में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। हम लोग चलते चलते ऐसे जो प्रयत्न लागू के आधार पर कुछ भी बोल देते हैं। देख भाई, आदमी देख, लंगड़ो आदमी क्या कितना जल्दी चला है। आदमी लंगड़ा नहीं है, वस्तुतः क्या है? आदमी का पैर लंगड़ा है, पैर से वह लंगड़ा। देखो, वह आदमी जो पैर से लंगड़ा है वह कितनी तेज गति से चल रहा है एक पैर होते हुए भी। यह वाक्य सही है, लेकिन हम लोग प्रयत्न लागू के आधार पर ऐसा नहीं बोलते हैं। कानो आदमी बगा भाई, देखो आदमी पूरो कदी कानो हो के पूरो आदमी कानो हो जाए के आपा बोल देंगे कानो आदमी बगा भाई। आपा यह सेंटेंस बोला नहीं, आदमी काना है, तो वस्तुतः प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। यदि आप अंगी को विकार युक्त बताते हो, केवल आप अंगी को विकार युक्त बताते हो, आदमी अंधा है, आदमी गंजा है, आदमी बहरा है, आदमी गूंगा है, आदमी कुबड़ा है, आदमी लूंज है, आदमी लंगड़ा है, आदमी अशक्त है, सिर्फ और सिर्फ अंगी को ही आपने क्या है? विकार युक्त बता दिया। अंगी यानी आदमी, व्यक्ति या प्राणी यदि विकार युक्त होता है तब प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। और प्राणी के भाग जो अंग होते हैं उन अंगों को यदि विकार युक्त बता दिया जाता है तब तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। ये न काटता है जिसके द्वारा, अंग का अर्थ है अंग, क्या हो? विकार यानी विकार से युक्त हो। उस अंगवाची शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, न कि अंगी में। अंगी में नहीं होगा। जैसे राम सिर से गंजा है। राम क्या है? सिर से गंजा है, तो हम करेंगे राम है। अब ये हमारा व्यक्ति हो गया। व्यक्ति विशेष में प्रथमा व्यक्ति के प्रयोग होगा। व्यक्ति के अंग में यदि विकार दिखाई दे तब कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय व्यक्ति का। तो संस्कृत में इस प्रकार से होगा, सिर है सा। तो कोई शब्द होता है सिरस, और तृतीय का एक चल इसका इस प्रकार से सिर है सा बनता है। क्या बनता है? सिरसा, सिर से। अब है ना, एक तो होते हैं गंजा,
और एक को इसको बोलते हैं खलवाटे, गंजे खलवाटे। जिस व्यक्ति के सिर के ऊपर यदि बाल नहीं होते हैं तो उसको संस्कृत में गंजे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंजे। और क्या बोलते हैं? खलवाटे। एक अंग का हमने बताया। दूसरा देखो, राम कान से बहरा है। तो देखो ये राम है हमारा प्रदान करता है, प्रथमा का एकवचन रहेगा, व्यक्ति विशेष में प्रथमा व्यक्ति होती है। और कान का कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण का तृतीय का एकवचन क्या होगा? कर्णेन है। और बधिर है। क्या होगा? बधिर है। अब देखो, राम कानों से बह रहा है। अब वस्तुतः हिंदी में तो ये वाक्य क्या है? बहुवचन का बोल रहा है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में ऐसा बहुवचन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे कानों की संख्या वस्तुतः दो ही होती है। कितनी होती है? दो ही होती है। हिंदी में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनको बहुवचन में ले जाया जाता है। और संस्कृत में तीन या तीन से अधिक शब्द होते हैं, को बहुवचन में ले जाया जाता है। तो वस्तुतः हिंदी के वाक्य के हिसाब से तो क्या होना चाहिए? वह कानों से बहरा है, तो बहुवचन में चला गया। लेकिन संस्कृत में क्या कान कितने होते हैं? हमारे दो होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? तृतीया का केवल द्विवचन करेंगे। राम है कर्ण का कर्णा और भ्याम, और क्या हो जाएगा? बधिर है। कर्णा भ्याम बधिर है अस्ति। राम कान से बहरा है, राम कानों से बहरा। देखो, एक कान से भी आदमी बहरा हो सकता है और दोनों कानों से भी बहरा हो सकता है। एक आंख से अंधा नहीं हो सकता, एक आंख से दिखता है, एक आंख से नहीं दिखता है, उसको अंधा नहीं कह सकते, वह काना होता है। और दोनों आंखों से यदि दिखाई नहीं देता है ना, वो क्या होता है? अंधा होता है। लेकिन एक कान से भी नहीं सुनाई देना और दोनों कानों से भी नहीं सुनाई देना, बधिर, एक ही शब्द आएगा। तो वस्तुतः इसमें क्या था? एक कान था, वह कान से बहरा है, तो कर्ण शब्द का तृतीया का एकवचन आएगा। और फिर कहा राम कानों से, तो वस्तुतः कान हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं। तृतीया का क्या आ गया? द्विवचन आएगा। क्या हो गया? सिर हो गया। सिर के बाद आपके क्या होगा? कर्ण यानी कान हो गया। कान के बाद आप देखो आंखें, आंख, आंख देखो, राम है वो क्या है? आंख से काना है। राम किससे काना है? आंख से काना है। तो ये आपका राम है। और देखो, अक्ष शब्द होगा तो अक्षणा, अक्ष शब्द होगा तो तृतीया का एकवचन क्या होता है? अक्षणा। और दूसरा यदि नेत्र शब्द होगा, नेत्र शब्द होगा तो नेत्रेण, नेत्र शब्द होगा तो क्या होगा? नेत्रेण। और यदि आप चक्षु शब्द लेते हैं तो क्या हो जाएगा? चक्षुषा। ये तीन शब्द है। अक्ष शब्द लेंगे तो तृतीया का एकवचन अक्षणा। क्या होगा? तृतीया का एकवचन है अक्षणा होगा। और यदि आप नेत्र शब्द लेंगे, तृतीया का एकवचन क्या होगा? नेत्रेण होगा। और यदि आप चक्षु शब्द लेंगे तो नपुंसकलिंग में तृतीया का एकवचन क्या हो जाएगा? चक्षुषा। क्या हो जाएगा? चक्षुषा हो जाएगा। तो ये एक दूसरे की पर्यायवाची है आंख के। अक्ष का अक्षणा होगा, नेत्र का नेत्रेण होगा, और चक्षु का चक्षुषा होगा। क्या होगा? चक्षु का चक्षुषा होगा। अब आगे क्या हो जाएगा? कान। क्या हो जाएगा? कान। एक आंख से काना बताया ना। अब देखो, आंख से कभी काना नहीं होता है, तो किससे होता है? आंख से अंधा भी होता है। तो अंधा, अंधा शब्द लेंगे ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एकवचन नहीं आएगा, फिर क्या होगा? द्विवचन आएगा। तो वस्तुतः अभी इस सेंटेंस में मैंने क्या ले लिया? काना शब्द, आंख से काना है, ऐसा ले लिया। दूसरा वाक्य में लिखता हूं, राम आंखों से अंधा है। अब देखो, काना शब्द को दोनों आंखों में नहीं ले सकते, क्योंकि एक आंख यदि सही है और एक आंख यदि विकार युक्त है तो वस्तुतः उसको अंधा नहीं कह सकते, केवल और केवल उसको क्या कहेंगे? काना कहेंगे।
और यदि दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है सूरदास जी की तरह, तो वस्तुतः क्या हो जाएगा, अंधा शब्द लगेगा। तो हम क्या करेंगे, राम और अक्षराभ्याम, दूसरा नेत्राभ्याम, द्विवचन में चले जाएंगे तृतीया में, तीसरा चक्षुषाभ्याम, चक्षुभ्याम, इस प्रकार से ये 3 हो गए। क्योंकि आंखें हमारे क्या है, 2 होती है, तो तृतीया के किसका आएगा, द्विवचन का प्रयोग होगा और क्या हो जाएगा, अंध है। क्या हो जाएगा, अंध है। आंख से अंधा, आंख से अंधा ये वाक्य अशुद्ध है, बल्कि आंख से काना और आंखों से अंधा ये दोनों वाक्य शुद्ध है। आंख से काना होगा तो अक्षणा काना, और आंख से अंधा होगा तो दोनों आंखों से होगा अक्षणा, यानी अक्षाभ्याम, यानी इसका क्या होगा, अक्षणाभ्याम होगा। और नेत्र का क्या होगा, नेत्राभ्याम होगा। और चक्षु का क्या होगा, चक्षुभ्याम होगा। पहला आपका सिर था, उसके बाद आपके कान थे, तीसरा आपका पार्ट क्या गया, नेत्र यानी आंख आ गया। अब चौथा भाग विकार क्या होता है हमारा, मुंह होता है। क्या होता है, मुंह होता है। जैसे हम कहेंगे मुंह से गूंगा, मुंह से गूंगा, क्या स्थिति होगी, मुख से गूंगा। जैसे यहां कोई भी करता ले लो, राम है वो क्या है, मुख से गूंगा है, इस प्रकार से राम है वो क्या है, मुख से गूंगा है। अब इस व्यक्ति का यह अंग है वो क्या है, इस विकार से युक्त दिखाई दिया, तो इस अंगवाची शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब मुंह एक होता है और तृतीय का क्या आएगा, एक वचन आएगा, तो क्या करेंगे, रामा है, मुख होता है, मुख का क्या होता है, मुखेन, और गुंग का होता है मूक, मुख, मुख में क्या होता है, गूंगा। एक ऊ छोटो यानी मुख, वो मुक्का हुआ है ना, ऊ छोटो वो मुख यानी मुक्का हुआ है। और संस्कृत में ऊ छोटो को मूक, मूक में क्या है, गूंगा। ये हमारा चौथा भाग है। पहला हमारा क्या था, सिर था, दूसरा हमारा क्या था, कान था, तीसरा हमारा क्या था, नेत्र था, और चौथा हमारा क्या हो गया, मुख। किसी न किसी प्रकार से विकार युक्त हमने बताया। अब हम पांचवा भाग पीठ की तरफ ले जाएंगे। जैसे हमारा करता क्या है, राम, और पीठ से कुबड़ा होगा, कुबेड़ा। राम क्या है, पीठ से कुबड़ा है। अब राम का हम क्या कर देंगे, रामाय कर देंगे। और पृष्ठ, पृष्ठ शब्द होता है, मूल रूप से शब्द क्या होता है, पृष्ठ होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। अब तृतीया का विचलन करेंगे, क्या हो जाएगा, पृष्ठन। पीठ कितनी होती है हमारी, एक ही होती है, ठीक है। पीठ हमारा भाग एक वचन का ही होता है, तो तृतीया का क्या आएगा, एक वचन आएगा। कुब्ज, रामाय पृष्ठे ने कुब्ज है, राम क्या है, पीठ से कुबड़ा है, ऐसी स्थिति हो गई। अब हमारी पीठ भाग आ गई। पीठ भाग के बाद हमारा क्या है, हाथ रहेगा। हाथ भी हमारे विकार युक्त होंगे, तो हम क्या करेंगे, राम हाथ से लुंज, 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 लुंज का अर्थ होता है कोई गठिया एक रोग होता है, और वो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर उत्पन्न हो जाता है, और वो क्या है, हाथों को अपने साइड में जहां जैसे होता है मूवमेंट करा देता है, पूरा का पूरा एंगल लेना चेंज कर देता है, इस प्रकार से जो भी है ना, कहने का अर्थ है कोई भी बॉडी का अर्थ न होकर के केवल हाथों में गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है, और अच्छे खासे हाथों में परिवर्तन कर करके जैसा है वैसा ही रख देता है, इस प्रकार से। ऐसी स्थिति है, ऐसी है, ऐसी है, कोई भी स्थिति ऐसी है, ऐसी है,
यानी ऐसे मूवमेंट कर देता है हाथों को, विकार युक्त कर देता है, उस हाथों के रोग को लुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंज कहते हैं। अब है ना, ये लो आपका राम प्रदान करता है, प्रथमा का एक रामा हो जाएगा, और हाथ का पाणी, पाणी, पाणी मीन्स क्या होता है? पाणी, पाणी मीन्स क्या होता है? हाथ, हाथ। अब देखो ये आप यूं नहीं कह सकते कि इसको द्विवचन से बनाओ, क्योंकि दोनों हाथ विकार युक्त होना असंभव होता है। किसी न किसी प्रकार से एक हाथ व्यक्ति का काम में आ ही जाता है, तो वस्तुतः इसको हम क्या एक वचन लेते हैं। तो पानी का तृतीया का एक वचन पाणी ना, क्या होगा? पाणी ना होगा। तो ये लोग राम है पाणी और पानी का ना, जैसे वारी का वारिना होता है ना, ऐसे ही पानी का क्या हो जाएगा? पाणिना। हरि का हरिणा ऐसे होता है। तो राम है पाणिना, और क्या हो जाएगा? एक कोणी शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? कोणी। कोणी का अर्थ होता है लुंज। कोणी का क्या अर्थ होता है? लुंज। लुंज का अर्थ क्या होता है? हाथों में कोई विकार उत्पन्न हो जाना। और ये तो हिंदी का अर्थ है लुंज, और संस्कृत में लुंज शब्द को क्या बोलते हैं? कोणी बोलते हैं। अणय की मात्रा क्या होगी? छोटी होगी, प्रथमा का एक वचन हो जाएगा। वह राम क्या है? हाथ से क्या है? लुंज है, विकार युक्त है। हाथ से क्या है? लुंज है, विकार युक्त है। अब देखो हमारा क्या है? सिर आ गया, हमारा क्या है? कान आ गया, हमारी क्या है? आंखें आ गई, हमारा क्या है? मुंह आ गया, हमारी क्या है? पीठ आ गई, हमारा क्या है? हाथ आ गया। अब वस्तुतः हमारे क्या रह गए? पैर रह गए, बॉडी के पार्ट पैर रह गए। अब देखो राम पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा है। राम पैर से लंगड़ा है। दो हमारे पैर होते हैं, यदि एक पैर में विकार उत्पन्न हो जाता है, एक बिल्कुल सही रहता है, तो उस स्थिति में उसको लंगड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंगड़ा कहा जाता है। तो क्या होगा? राम का राम है, और पाद, पाद मीन्स क्या होता है? पैर होता है। पाद का अर्थ होता है पैर। पाद का क्या कर देंगे? तृतीया का एक वचन पादेन। क्या कर देंगे? पादेन। राम पादेन है। अब देखो दूसरा, देखो राम है वो पैरों से लंगड़ा है। राम है पादे ने खंजे, खंजे का अर्थ क्या होता है? लंगड़ा। राम है पादे ने खंजे, खंजे का अर्थ क्या होता है? लंगड़ा होता है। अब राम है वो पैरों से लंगड़ा है, ये वाक्य क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये क्या है? राम पैर से लंगड़ा है। एक पैर से ही आदमी क्या हो सकता है? लंगड़ा हो सकता है। वस्तुतः इसने क्या बोल दिया? दो पैरों से राम क्या है? लंगड़ा है। तो ये वस्तुतः ये क्या है? वाक्य अशुद्ध है। तो फिर हमें ना दो पैरों से क्या कर सकते हैं? अशक्त है। अशक्त का अर्थ चलने में असमर्थ है। जैसे किसी के ना कोई ऐसा रोग हो जाता है ना, पोलिया रोग हो जाता है। पहले बहुत ज्यादा था, अब तो संपूर्ण विश्व में इसको खत्म कर दिया है। गर्भवती टीकाकरण के कारण से पहले ही बच्चे के पोलिया रोग से मुक्त हो जाने की स्थिति हो जाती है। तो दोनों ही पैरों से यदि चलने में असमर्थ व्यक्ति होता है, उसको हम लंगड़ा नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? अशक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अशक्त कहेंगे। तो ये है ना, यहाँ तृतीया का द्विवचन का प्रयोग होगा। तो राम का क्या कर देंगे? राम है, और पादाभ्याम, पाद का क्या हो जाएगा? पादाभ्याम। अशक्त का अशक्त ही रहेगा। अशक्त का क्या रहेगा? अशक्त है, अस्ति। ये देखो, ये एक सूत्र होता है, यदांग विकार है, जिसके द्वारा अंगी के अंग यानी अंगवाची शब्द में यदि विकार दिखाई देता है, तो अंगवाची शब्द में
तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है, न कि अंगी में। अंगी का अर्थ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। राम गंजा है, राम अंधा है, राम गूंगा है, राम काना है, राम कुबड़ा है, राम लुंज है, राम लंगड़ा है, राम असमर्थ है। इन सभी चीजों में इस सूत्र का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि इन सभी के अंदर राम क्या है, प्रधान करता है। प्रधान करता में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा व्यक्ति का। ये अंगी है, व्यक्ति है, प्राणी है। प्राणी शब्द में किसी भी प्रकार से विकार के योग में तृतीया व्यक्ति नहीं आएगी। फिर किस में आएगी, उस प्राणी के जो अंगवाची शब्द हैं, कोई यदि हम विकार युक्त बताते हैं, जैसे राम आंख से काना, राम कान से बहरा, कानों से बहरा, राम आंखों से अंधा, राम मुख से कुबड़ा, होता है क्या, मुख से गूंगा, राम पीठ से कुबड़ा, राम हाथ से लुंज, राम पैर से लंगड़ा, राम पैरों से असमर्थ। इन अंगवाची शब्दों में सभी में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। इस सूत्र से ये नाम विकार है, ये उपपद विभक्ति सूत्र है, न कि कारक विभक्ति। क्योंकि अंगवाची शब्दों के योग में, विकार युक्त अंगवाची शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आज मैंने आपको तृतीय व्यक्ति को संपूर्ण रूप से बता दिया है। ये जो सूत्र है वो अंगी के अंगवाची शब्दों में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इस प्रकार से बता रहा है। मैं मानता हूं कि जो मैंने आज कुछ पढ़ा है वो आपको अच्छा लगा है। आपको यदि अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करेंगे, इसको लिंक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करेंगे। धन्यवाद।